हेलो, रॉक मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है रेशियो में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ लिए थे। जो पहला जो है इंट्रोडक्शन बताए थे रेशियो का, फिर जो आपको दूसरा में कुछ क्वेश्चन लिए थे। आज हम लोग तीसरा जो बेसिक ही टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कम से कम 5-6 वीडियो जो है आपको रेशियो से आएगा। फिर हम लोग जो है मिक्सचर, एलिगेशन, फिर मिक्सचर पढ़ेंगे हम लोग। उसमें भी 2-3 वीडियो आपको मिक्सचर का आएगा सिर्फ, और फिर आपको जो है एलिगेशन का आएगा। फिर हम लोग का ये मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, ये तमाम चैप्टर जो है समाप्त होगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे टाइम एंड वर्क एंड वेजेज, पाइप एंड सिस्टम, इस तरह से पढ़ते हुए टाइम एंड डिस्टेंस, उसमें जो है हम लोग का ट्रेन, बोट एंड स्टीम, इस तरह से पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, चूँकि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो है आपको लाइव क्लास 1-2 दिन से नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग जो है जल्दी ही आपको नेटवर्क जब इशू ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो है आपको लाइव क्लास ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे रिकॉर्ड करने पर वीडियो चूँकि साफ़ साफ बनता है, तो इसलिए जो है बच्चे का भी डिमांड हो रहा था कि सब वीडियो जो है जो लाइव हो रहा था उसको फंस रहा था, तो इसलिए जो है लाइव तत्काल बंद कर दिया गया। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। चलिए, हम लोग का क्वेश्चन जो हुआ है ये आपका जहाँ तक हो गया है 20 नंबर तक हो गया था, उसके बाद 21 नंबर पे। और एक बात आपको बता दें, आप लोग जो है सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे, उसमें जो है टेलीग्राम जो है ये जो है आपका जो ऐप आता है उसको आप डाउनलोड करेंगे। उसको जब डाउनलोड करेंगे तो आप रॉक मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर जो है जब सर्च करेंगे तो आपको जो है यहाँ का जितना भी मटेरियल जो आप अपलोड करेंगे, हम जहाँ से पढ़ाते हैं वो पहले ही उस पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। साथ साथ रीजनिंग का भी स्पेशल बैच चल रहा है, चलेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे 20 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके थे। 21 नंबर से आज हम लोग सवाल पढ़ते हैं। तो पहला सवाल है आपको कि ए का 20%, ए का सवाल है कि ए का 20%, ए का 20% बराबर बी है। और दूसरा है बी का 40% का मतलब गुना होता है, बी का 40% ये आपके सी के बराबर है। तो सवाल पूछ रहा है कि बताइए ए प्लस बी का 60% क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है सी का 30%, दूसरा है सी का 60%, तीसरा है आपका सी का 75% और चौथा है सी का 900%। यानी कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, ये आपका सवाल है। फिर से समझ लीजिएगा, सवाल जो है कि ए का 20% और बराबर बी है, बी का 40% सी है, तो ए प्लस बी का 60% क्या होगा, यानी ये ऑप्शन में दिया हुआ। तो हम लोग करेंगे क्या कि ऐसे एक तो ये तरीका है कि 20/100 कर लें, तो उसको जो है ए और बी का रेशियो निकालना है, बी और सी का रेशियो निकालना है। वही चीज़ हम लोग करने वाले भी हैं यहाँ हम। लेकिन एक बात ऐसे कर लेते हैं, बी जब ये ए का 20% है तो बी का हम लोग क्या इसको 100% बोल सकते हैं क्या? इसको हम सी का क्या 100% बोल सकते हैं क्या? जिससे हमको रेशियो डायरेक्ट लिखने में अच्छा रहेगा। 20×5 100 और ये हम लोग का 20×2 40 और 20×5 100। देखिए, अगर हम 100 लिख दिए तो 100/100 मतलब एक के ही बराबर है, बी के बराबर। उसमें हम लोग बी लिखे या 100, ये हम लोग का निकल जाएगा। A/B बराबर हो जाएगा 5:1। और उसी प्रकार बी के सामने इधर हम लोग का देखें, बी के सामने 5 है, सी के सामने 2 है, B/C हो जाएगा आपका बी के बराबर के उधर जो सामने जो नंबर है वो हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा 5:2। ठीक है, तो हम लोग ये इस टाइप का हम लोग पहले पढ़ लिए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। बी यहाँ 1 है और बी यहाँ जो है 5 है, तो हम चाहते हैं बी बराबर हो जाए, तो इसमें हम लोग 5 से गुना कर दें, तो ये हो जाएगा 25:5 नया रेशियो। तो हम लोग का आ जाएगा, अरेंज कर दें, A/B/C हो जाएगा आपका 25:5:2, ये जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब कह रहा है कि a प्लस बी का 60% कितना है, तो a प्लस बी का 60%, a है 25 और 5 कितना 30, ये हो जाएगा 30 का 60%, परसेंट मतलब नीचे में 100, ये हम लोग कटा दें, ये 6×18। अब 18 देखें ये ऑप्शन में किसके बराबर आ जाएगा, कौन सा बराबर हम लोग रखेंगे। तो आप जो है यहां से देखिए सी का वैल्यू हम लोग रखें 2 का 900% करेंगे तो ये 18 के बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सी डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग का कहना था a प्लस बी यानी 25 5 30, 30 का 60%, 18 हम लोग को आया। तो हम लोग यहाँ देखें कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग रखेंगे तो ये 18 आ जाएगा। चूंकि हमको 18 लाना है तो C 2 है, 9 दूनी 18 यानी हम लोग का 900% हो जाएगा। 2 का 900% 18 यानी ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसको जो है मतलब आप जो है वीडियो को रोक के अगर कहीं दिक्कत हुआ हो फिर से एक बार जो है देख लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कहता है किसी राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि संपूर्ण राशि का ए 3/16 बी 1/4 भाग पाता है। यानी टोटल जो भाग है, संपूर्ण भाग हम लोग फ्रैक्शन में 1 बोलते हैं, और उसमें से कहता है 1 को 3/16 और बी को 1/4। ए को प्राप्त हुआ है 3/16 कुल का, और बी को प्राप्त हुआ है कुल का 1/4। पूछ रहा है कि सी का दिया हुआ है कि सी का रुपया दिया है कि सी 81 रुपया है। सी का भाग दिया हुआ है कि सी 81 रुपया है। तो बताइए बी कितना प्राप्त करेगा। ठीक है, जबकि ये ए का भाग है, ये बी का। तो हम लोग यहां से देखें कि जब भी हम ऐसा सवाल बताएं कि ऐसे सवाल को आप बनाया कीजिए, तो नीचे लाकर नंबर सिस्टम में जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि ऐसे सवाल में आप फ्रैक्शन वाले में नीचे लाकर एलसीएम ले लीजिए। नीचे लाकर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16। हम लोग 16 को कुल मानना है। 16 को कुल मानना है तो इसका मतलब है कि 16 का 3/16 निकालें तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3। रेशियो निकाल लेते हैं। बी का वैल्यू होगा 16 का 1/4 यानी 4। 16 का 1/4 कटाइए 4 हो जाएगा। अब आप बताइए कुल 16 था, उसमें ए 3 है, बी 4 है, तो सी कितना होगा? 4 3 7 7 और इधर हो जाएगा आपका कितना? 7 और 9 16। टोटल हम लोग को 16 है, 16 में से 7 घटा दें तो इसका मतलब 9 आ जाएगा। और ये सी का वैल्यू दिया हुआ ही है। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 81। तो हम लोग कहेंगे यही 9 बराबर 81। तो 1 बराबर 9 रुपया है। 1 बराबर 9 है तो बी का वैल्यू पूछ रहा है, बी कितना होगा? 9 चौके 36 रुपया। उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। ये ए का भाग है, ये बी का भाग है, सी का भाग दिया हुआ है। तो हम लोग नीचे वाले का फ्रैक्शन जब जब आएगा तो कुल दिया रहेगा तो नीचे वाला हम लोग एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेंगे तो वही आपका कुल कहलाएगा, यानी ये टोटल है। टोटल का 3/16 यानी 3 मिला है, 3 भाग। 16 में से 3 भाग ए को, 16 का 1/4 यानी 4 भाग बी को, तो सी को मिलेगा 16 में से 7 घटा दिए 9। और हम लोग का दिया हुआ है 9 बराबर 81, तो 1 बराबर 9 निकलेगा और 9 चौके। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि 3a लिखा हुआ है, 3a प्लस 5b बटे 3a माइनस 5b ये बराबर 5 दिया। तो कह रहा है कि a/b का वैल्यू क्या होगा? a/b का वैल्यू क्या होगा ये आप समझेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का आप कम से कम 2 तरीका, तो इसका आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तो कोना कोनी आप गुना कर लें, इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, आप कोना कोनी गुना कर लें। दूसरा बात, इसका बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के बना सकते हैं। आप कोना कोनी भी गुना करेंगे तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा, वो रेशियो निकल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जल्दी बने तो हम आपको एक बात बताते हैं, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए a/b है और b/c है। कभी भी बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो निकालना है तो आप ऐसे समझेंगे कि बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी हम लोग का होता क्या है कि अंश में एक बार हर को जोड़ते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार जोड़ते हैं, और न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को एक बार हम लोग घटाते हैं। ठीक है, इसको आप CD कर दीजिए, अच्छा रहेगा। अलग अलग नंबर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a/b, यानी a में एक बार b को जोड़ेंगे और a में ही हम लोग b को एक बार घटाएंगे। ठीक है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का तरीका है लिखने का। इसका हिंदी होता है योगांतर निष्पत्ति से। तो c प्लस d यानी c में एक बार d को जोड़े और c में एक बार d को हम लोग घटाएं।
यानी अंश में ही ऊपर में एक बार हर को जोड़ेंगे ऊपर में और नीचे में घटाएंगे। फिर इसमें अगर कभी लगाना चाहते हैं तो देखिए, अगर कभी फिर लगाना चाहते हैं अगेन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो अगर ये फिर से हम लोग लगाना चाहें तो a प्लस बी बटे a माइनस बी हो जाएगा। ये तो ये जाके ऊपर में अंश में तो वो है ही, अंश वाला जाके इसमें एक बार जुटेगा a माइनस बी, दूसरा हो जाएगा a प्लस बी माइनस a, घटेगा ये वाला नीचे वाला घट जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, ठीक है। दूसरा तरफ जो हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा, ये हम लोग का करें तो फिर हम लोग का आ जाएगा a प्लस सी प्लस डी, और ये हो जाएगा आपका c प्लस डी। ये तो हम लोग लिखेंगे ही, इसको एक बार जोड़ेंगे, चलिए जोड़ दिए हम लोग, और इसको एक बार हम लोग घटा दिए c, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डी। यानी अंश में एक बार हम लोग हर को जोड़ेंगे और अंश में एक बार हर को घटाएंगे, तो ये हम लोग का ऐसा आएगा। अब देखिए कटा दें, b भी कट जाएगा, a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, और ये बन जाएगा आपका 2b। ये हो जाएगा dd कट जाएगा, और ये cc कट जाएगा, 2c हो जाएगा और 2d हो जाएगा, और 2 कट गया और c 2 कट गया, नीचे दिख रहा है क्या। तो इसका मतलब है फाइनली जहां से चले थे वहीं आ गया है, यानी a बटे बी और c बटे डी। कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस तरह का चीज था, फिर हम लोग ऐसे लगाना चाहे तो फिर यहीं पे आ गए, लेकिन जो है इस रूप में अगर हम लोग बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाए हैं तो ये रूप प्राप्त होता है, और इसमें अगर लगावे तो पुनः वही रूप प्राप्त होता है जो हम लोग लगाए थे। तो अब हम लोग सवाल पे इसका अप्लाई करते हैं, इसको सवाल में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहां से आप देखिए, ये 3a प्लस 5b है और 3a माइनस 5b है प्लस 1। इसमें जब हम लोग लगाएंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तब हम लोग कहेंगे कि ये अंश, देखिए ये यहां से हम लोग लगा रहे हैं, तो चीज जो है अब डायरेक्ट बना रहे हैं हम लोग को, 3a हो जाएगा और 5b हो जाएगा। अब लिखना थोड़ी ना है, वहां तो समझ गया आप, यहीं से लगाना है। 3a अंश वाला को लिखे, हर वाला के नीचे, ये देखिए अंश में था जो हम लोग का a, हर में था b, ये हम लोग का a बटे b। और यहां लगाएंगे 5 1 6, 5 में एक बार 1 जोड़े और 5 में एक बार घटाए 4, ये हो गया 3 बटे 2, और ये 3 से 3 कट गया है, a बटे b बराबर हो गया है 5 बटे 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, यहां तक हम लोग जो है ऐसे रेशियो। चलिए अगला सवाल है आपका कि P इज टू Q इज टू R। ये दिया हुआ है आपका 4:5:6, और पूछा जा रहा है आपसे P बटे Q अनुपात Q बटे R अनुपात R बटे P, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये चीज आपको P Q R का वैल्यू रेशियो दिया हुआ है और पूछा जा रहा है P बटे Q Q बटे R R बटे P का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको पुट करते हैं। इसका वैल्यू, P का वैल्यू यहाँ 4 है, Q का वैल्यू यहाँ 5 है, और ये आपका 5 है, ये 6 है, R का वैल्यू आपका 6 है, और P का वैल्यू आपका कितना 4 है। तो हम तो कहेंगे कि ऐसे जब भी रेशियो निकालना हो तो नीचे वाला का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए और उसके बाद जो है सबको गुना कर दीजिए। एलसीएम लें तो हो जाएगा आपका ये 5 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 60 से आप गुना करेंगे। एलसीएम के चैप्टर में बताएंगे, आप बहुत लोग जानते भी होंगे एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम 5 6 4 का सबसे बड़ा क्या है 6 है, 2 गुना 3, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख दिया करेंगे। और फिर हम लोग का 5 है तो 5 को 5 लिख दिए, 4 2 है 2 और डाल दिए, बस हो गया। 5 दूनी 10 3 दूनी 6, 60 एलसीएम। तो 60 को आपको क्या करना है, सब में गुना कर देना। ठीक, ये हमको लगता है सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, कि आप ऐसे इसको बना लो। तो चलिए ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 15। और कुछ कट रहा है क्या, चलिए पहले गुना हम लोग कर लेते हैं। 2 से 2 सब में कट रहा है, तो चलिए रेशियो जब जो सब में कट रहा है वो कटा देंगे। 2 ये हो जाएगा 6, 2 हो जाएगा ये 5, 2 हो जाएगा ये 3,
अब नहीं कटेगा तो इसको 6 चौके 24, 5 बचे 25, 15 45, यानी ये आपका रेशियो आ गया P/Q, Q/R, R/P का ये रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये आप जो है आराम से ऐसे बना सकते हैं, समझ भी गए होंगे। बस इसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए हैं और इसको जो है एलसीएम लेके गुना कर दिए, जो कट गया सो कट गया, जो बच गया सो बच गया। इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि A/B, ये जाना पहचाना सवाल है, 2:3, और ये है B/C, 4:5, और ये पूछ रहा है आपसे A²/B²/BC का वैल्यू क्या है। तो चलिए B कॉमन है, आप समझ रहे हैं, B का दोनों का एलसीएम ले लें, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें हम लोग 4 से गुना, इसमें हम लोग 3 से गुना कर लें, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 5 तिया। अरेंज कर लेंगे A/B/C, ठीक है। तो A हो गया 8, B हो गया 12 और C हो गया 15, यहां सब लोग। अब जो चीज हमको चाहिए, रेशियो चाहिए ये A का स्क्वायर। देखिए सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग जो चीज वहां कर रहा है उसका बस इसको अरेंज करना था, अरेंज कर दिए हम लोग, कॉम्बिनेशन कर दिए, कंबाइन कर दिए रेशियो का। उसके बाद हम लोग इस पे वैल्यू रख देंगे। A का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, B का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, और BC दिया हुआ है 12 गुना 15 180। ठीक है, सब लग रहा है कि आपका 4 से तो सब कट रहा है, तो 4 से हम लोग कटा लें। 16 चौके 64, 4 से 4 तिया 12 और 6 चौक 24, 4 से कट जाएगा ये 45। अब नहीं कट रहा है, तो रेशियो हो जाएगा आपका फाइनली A²/B²/BC का वैल्यू हो जाएगा 16, 36, 45। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि A बराबर 2B बराबर 3C, और अगला है A/B/C, इसका वैल्यू क्या। चलिए ये तो बेसिक चीज है, हम पहले ही बोले हैं कि 2-3 वीडियो 4 वीडियो आपका खाली बेसिक का मिले। और सबसे पहले तो हम ये बता दिए हैं कि वीडियो हम ये जो है आपको जो पढ़ा रहे हैं, ये हम चाहते हैं कि सब बच्चे सीखे, जो नया नया बच्चा सीख रहा है मैथ को वो सीखे। ठीक है, वो सिखाने के लिए फिर धीरे धीरे बेसिक लेवल से हाई लेवल के हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। तो चलिए जब भी इस तरह का चीज मिले, तो बचपन में हम लोग इसको के मान लिया करते थे, अब के नहीं मानना है, बस इसको ऐसे बना देना है। इसके आगे में कुछ नहीं है तो 1, बस झापन लगा देंगे। ए में झापन पीछे भी हम चर्चा किए होंगे, आप जो उसको समझेंगे। झापन ए को निकालना है तो ए को झाप लेंगे, 3 दूनी 6 हो। बी को निकाल लेंगे, बी को झाप देंगे, 3 एकम 3। सी को निकालेंगे, सी को झाप देंगे, 2 एकम 2। रेशियो आ गया A/B/C। ठीक है, ऐसे बन। अब कभी कभी यही चीज जो है इसका वैल्यू कुछ दिया रहेगा कि बताइए कुल ABC का कुल वैल्यू है आपका 2200 वैल्यू दिया हुआ है, 2200 रुपया, कि ABC का कुल इनकम 2200 रुपया है। तो बताइए कि A का वैल्यू क्या है या B का वैल्यू क्या होगा। तो आप सिंपली यहां से करेंगे 6, 3, 9। A 6 रिप्रेजेंट कर रहा है A को, B 3 को, C 2 को। तो 6, 3, 9, 2, 11, यही 11 यूनिट 2200 को रिप्रेजेंट करेगा। 1 बराबर 200। तो अगर B का पूछेगा तो ये हो जाएगा 600। तो ये जो है बड़े बड़े सवाल में भी आप इस चीज का यूज जो है कर सकते हैं, आप आराम से इसको बनाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 26/21, और अगला है ये है जो इज-टू 24/9। ये समानुपात बोलते हैं हम लोग इसको, प्रोपोर्शनल। K/14। ठीक, ये आप ऐसे समझिए। जब भी इस तरह का रीजनिंग में एक इस तरह का चीज एक रीजनिंग में पूछता है, रीजनिंग में हम लोग का रिलेशन ऐसा होता है कि इसके साथ अगर इसका ये संबंध है तो बताइए इसका जो है इसके साथ क्या संबंध होगा। ठीक है, ये रीजनिंग में। लेकिन ये मैथ का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो इसमें आप जब भी मैथ बनाएंगे
आप गुना करेंगे दूर वाले को दूर से, बराबर नहीं, इसका बराबर तो मतलब होता ही, आपको सिखा दें, बता दें हम कि A/B है, समानुपात B/C है, तो मान लिया जाए या x है, ये x का वैल्यू क्या होगा, ऐसा कभी आपको है, तो हम लोग कहते हैं A/B बराबर, ये बराबर का मतलब होता है B/x, बस कोना कोनी गुना कर दें तो ये हो जाएगा आपका ax बराबर B², यानी x बराबर हो जाएगा B²/A, ऐसे करें। लेकिन हम ऐसा करें क्यों, जब भी इस तरह का चीज आवे तो आप ऐसा ना करके, कोना कोनी गुना ना करके, डायरेक्ट आप ऐसा कर दें कि दूर वाले को दूर से, नजदीक वाले को नजदीक से गुना, ax बराबर B², x बराबर B²/A, निकल गया। तो आप यहां भी कर सकते हैं, इस सवाल में आप देखेंगे कि जब हम लोग दूर वाले को दूर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 26/21 गुना 14/13 बराबर, नीचे नजदीक वाला को नजदीक से, दूर वाला को दूर से, ध्यान यही रखना है कि प्रोपोर्शनल में ध्यान रखना है कि दूर वाले को दूर से और नजदीक वाले को नजदीक से। ये हो जाएगा 24/9 गुना, ठीक है। तो ये हम लोग कटा लें, 13 दूनी 26, 7 21, 7 दूनी 14, फिर हम लोग का ये कट रहा है 6 चौके 24, ठीक है। अब भी कट रहा है ये 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब ये हम लोग का k का वैल्यू आ जाएगा, k बराबर हो जाएगा 1/2। क्या कैलकुलेशन ठीक है, एक बार देख लीजिएगा कि 7 दूनी 14, 7 21, ठीक है, 13 दूनी 26, ठीक है, 6 चौक 24, ये कट गया 6 चौक 24 6 बार में, और यहाँ 3 से हम लोग कटा है, 3 से 3 तिया 9, और ये आपका कट गया आपका 3 दूनी 6, ठीक है। 1/k का वैल्यू 2 के आया है, तो इधर आएगा बराबर, किधर आ जाएगा 1/2, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, अगला सवाल है कि 5a बराबर 6b, और ये है अगला, फिर 6a बराबर 4c, ठीक है। तो रेशियो पूछा जा रहा है आपको B/C क्या होगा, देखेंगे। तो हम लोग को दिया है 5a बराबर 6b, 6a बराबर 4c। तो हम लोग यहां से देखें कि भाई दोनों में कॉमन क्या बात है, a है कॉमन, कि a है, यहां भी a है, यहाँ a लेकिन 5 है, 5a है, यहाँ 6a है। तो हम कर देते हैं इसको बराबर, बराबर करने के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा 6 से, पूरे में रेशियो गुना हो जाए, और इसमें गुना होगा 5। तो हम लोग को ऐसे लिखना होगा 6 पंचे 30, 30a बराबर 36b बराबर, और ये हो जाएगा आपका 20। क्या समझ में आया? एक बार फिर से, जब हम 6 से गुना किए, ये सवाल था, हम देखें कि इसमें कॉमन दोनों में a है, तो हम चाहते हैं कि a को बराबर कर लें। a को बराबर करने के लिए इसका मतलब a बराबर होगा क्या, कैसे, इसको हम लोग को गुना करना पड़ेगा 6 से, और इसको गुना करना पड़ेगा 5 से। तो यहाँ जब बराबर गुना करेंगे तो यहाँ भी हमको गुना करना पड़ेगा, तो दोनों में हम 5 से गुना कर दिए। ये हो गया आपका 6 पंचे 30, ऐसे भी समझिए 30a, और ये 36b, और ये 30a बराबर 20c। आप ऐसे भी समझें कि जब a बराबर b है और a बराबर ही c है, जब a बराबर b है, a बराबर c है, तो क्या हम a बराबर b बराबर c कर सकते हैं कि नहीं? वही चीज तो की है, ठीक है। इस सबको हम लोग जो है बराबर कर लिए। अब रेशियो चाहिए हमको, a b और c का रेशियो चाहिए, ठीक है। b और c का हम लोग रेशियो निकालना है जब बराबर है। अब जब b और c का रेशियो है हमको लेना है, तो हमको a का कोई जरूरत था ही नहीं, ये हम लोग को बड़ा डायरेक्ट यही चीज को हम बराबर कर लेते, इसी से हम लोग b और c निकालना। तो चलिए ये इसको, अब इधर हमको कोई मतलब रहा नहीं, हमको bc का रेशियो चाहिए, तो bc से इसको निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए ये हम लोग का आ जाएगा 4 से 4 पंचे 20, 4 नमा 36, अब b के सामने 5 है, B/C हो जाएगा 5 अनुपात c के सामने 9, BC का रेशियो 5:9, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया। हम कहने का मतलब ये है कि ए को तो ठीक है बराबर के, लेकिन हमको रेशियो पूछा किसका जा रहा है, बी और सी का, तो हम लोग बी और सी को ही लेके बढ़े आगे। यहाँ ए से कोई मतलब नहीं था, ये तो हम लोग बराबर कर दिए, बी सी को लिखते हम लोग का यहाँ से निकल जाता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर जो है कुछ कमी या जो कुछ जो है आपको अच्छा लगता है तो वो कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि हम भी आपको जो है वहाँ उस चीज को समझ पाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि ए बी सी का योग 3800 रुपया है। ए बी सी का योग 3800 रुपया है। ए बी के 1/3 के बराबर, ए बी के 1/3 के बराबर, ए बी के 1/3 के बराबर, और कहता है बी सी के 1/5 के बराबर है, बी सी के 1/5 के बराबर, ठीक है, ये तिहाई यानी 3 के बराबर। और कह रहा है कि तो सी का मान क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा जब दिया हुआ है कि तीनों का योग 3800 है, तीनों का कुल योग 3800 दिया हुआ है कि ए बी सी का कुल योग जो है 3800 है, ठीक है। तो आप यहां समझेंगे ए इज टू बी, ए बटे बी कर लें हम लोग, वही लिखे हैं ए इज टू बी, इधर गुना करें तो इधर आ जाएगा 3 है, इसका मतलब बी के सामने 3 है, ए के सामने 1 है, ए इज। उसी तरह बी सी निकालें, बी इज टू सी, बी बाय सी कर लें तो इसका मतलब बी 1 है, बी 1 है और सी 5। अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये उसी तरह से आ गया कि b का वैल्यू 3 है और b यहाँ 1 है, तो हम चाहते हैं कि b बराबर हो जाए। तो b बराबर करने के लिए क्या इसको हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना कर दें तो ये 3 और 3 बचे 15। ये देखिए बी सी का रेशियो फाइनली ऐसा आ गया। तो हम लोग इसको लिख लें a इज टू बी इज टू सी, a है 1, b है 3, c है 15। धीरे धीरे आपको जो है मैथ पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे आपको लग रहा है कि मैथ इतना इजी है, रेशियो इतना है, तो जो हार्ड क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे हम तो आपको लगेगा कि नहीं, जो बेसिक चीज से हम पढ़ते जा रहे हैं तो वो हार्ड क्वेश्चन भी आसान लगते जा रहे हैं, ठीक है। तो 1, 3, 15 ये रेशियो आ गया एबीसी का। तो और कुल दिया हुआ है आपको 3800, तो हम लोग को सबको जोड़ लें, 15, 3, 18, 19, यही 19 बराबर आपका 3800 रुपया दिया, 1 बराबर 200 रुपया। सी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो 15 दूनी 30 यानी 3000। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गई होगी। ए बी सी हम लोग जो यानी, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित हैं? पार्टी में, एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है। सवाल में है कि मैन और वोमेन मिला के कुल जो है रेशियो जो दिया हुआ है 4:7 का है, तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित हैं, कितने लोग उपस्थित हैं? ऑप्शन जो दिया हुआ है 64, 70, 66 और 78। तो ये ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है? ये ऑप्शन से ही बनेगा, नहीं तो ऐसे तो अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो हो जाएगा डाटा अपर्याप्त है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है मतलब आप ऐसा है कि मैन और वोमेन का रेशियो दिया हुआ है कि पार्टी में मैन और वोमेन का रेशियो दिया हुआ है 4:7 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कितने लोग उपस्थित हो सकते हैं। पहले इसका देखें हम लोग, 7, 4, 11। तो जो कुल है 11, वो जो भी होगा ये 11 का मल्टीपुल में ही होगा। तो जो ऑप्शन 11 का मल्टीपुल है वही इसका आंसर हो सकता है। तो 11 का मल्टीपुल कौन सा है? 66। यही आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला 2 सवाल है कि जो आप इसको बना भी लेंगे, आसान है काफ़ी। 32 नंबर और 33 नंबर काफ़ी आसान है, वो आप बना लेंगे, ठीक है। अगला सवाल हम दिखाते हैं कि दिया हुआ है $1 जो है, $1 बराबर 50 रुपया दिया हुआ। $1 50 रुपया के बराबर है, तो कहता है 1 रुपया कितने डॉलर के समतुल्य होगा? 1 रुपया। तो इसको जो हम लोग $1 50 रुपया के बराबर दिया, पहले तो हम लोग 1 रुपया बराबर निकालना। तो हम बोले हैं कि जो चीज़ निकालना है उसको आगे इस तरह से रखते हैं कि 50 रुपया जो है
50 रुपया ये $1 के बराबर है, तो $1 बराबर 1/50 हो जाएगा। लिए हम लोग, तो हम लोग को यही पूछा जा रहा है कि $1 जो है कितने डॉलर के समतुल्य होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहें कि ये हम चाहते हैं कि इसको पॉइंट में लिख दें या भाग दे दीजिए आप। तो हम चाहते हैं भाग बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 2 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट डालने में अच्छा रहेगा। 2 से गुना करने का कोई ज़्यादा कुछ खास पर्पस नहीं, पर्पस ये है कि ये नीचे में 100 बन जाए और डेसिमल आराम से लिख दें। 2 बटे नीचे में 100 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं $0.02। ठीक है, यानी $1 बराबर हम लोग को आ जाएगा $0.02 के बराबर आ जाएगा। ये सवाल था कि $1 50 रुपया के बराबर है, तो $1 किसके समतुल्य होगा। ठीक है, ऐसे इसको आप बना लेंगे। अगला सवाल है नेक्स्ट कि यदि A/3, दूसरा है B/4 और तीसरा है यही इसमें है C/7 और ये है आपका 7A - 4B + 3C/P। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि P का वैल्यू क्या होगा। P का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो हम लोग ये क्या करें कि भाई ये चीज़ तो दिया हुआ है, इसको हम लोग K के बराबर मान लें। ये काफ़ी आसान है, बेसिक है। तो ये जो है K के बराबर मान लिए, तो सब हमारा अलग अलग वैल्यू निकालना है। A का A बराबर हो जाएगा आपका 3K, B बराबर हो जाएगा 4K और C बराबर हो जाएगा 7K। तो हमको निकालना है, इसमें पुट करता है, यही K के बराबर वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। ये चीज़ जो है देखिए, यहाँ से A का वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा 7 गुना A 21K - 4 गुना B का वैल्यू है आपका 4, तो 4 चौके 16 प्लस C बराबर 7K है, तो 21K बटे P बराबर K ये दिया हुआ है। पहले तो हम लोग ABC का वैल्यू निकाल लिए, अब इसका वैल्यू हम लोग इस पर पुट कर दिए। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कितना आता है। तो ये जो है इसका वैल्यू 21 में से हम लोग का 16 जाएगा आपका 5 और इधर हो जाएगा आपका 21 26 K बटे P बराबर K कट जाएगा और P बराबर हो जाएगा 26। क्या ठीक है? तो यहाँ से हम लोग जो है निकाल भी लेंगे और ये आराम से बन भी जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप काफ़ी आसान है, बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जहाँ लगेगा कि नहीं इसको जो है बढ़िया से समझाया जाए, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ हम बढ़िया से समझाएंगे। और ये सब आसान क्वेश्चन है, कुछ बेसिक सवाल है जो आप देखेंगे भी। A/B C/D और ये है आपका E/F और G/H और ये दिया हुआ है कि 1/3 के बराबर। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि PA + QC + QC और प्लस RE + SG बटे नीचे में है PB + QB QD + RF + SH। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे क्या होगा। तो आप तो ये सवाल समझिए कि ये बात समझिए कि ये रेशियो आपको दिया है A/B C/D E/F G/H। ठीक है, और ये बराबर दिया हुआ है 1/3 के। तो हम लोग यहाँ से देखें कि ये चीज़ जब हम लोग ला रहे हैं कि A/B है C, ठीक है, लेकिन ये PQR अनएक्सपेक्टेड गेस्ट है ये, यानी ये जो है कैसे आ गया है, मतलब ये आया कैसे है। इसका मतलब है निश्चित रूप से P ऊपर में भी है, P नीचे में, Q नीचे में है, Q नीचे में, ऊपर में है, R ऊपर में है, R नीचे में। इसका मतलब निश्चित रूप से ये जो है अपने मन से लगाया गया है कि ये यहाँ कहीं इसका चर्चा नहीं है सवाल में, और जो है आपको जवाब में पूछ रहा है कि ये कहाँ। इसका मतलब अपने मन से हम इसमें P जोड़ दें, P ऊपर नीचे लगा दें, Q लगा दें, हम लोग R लगा दें और ये S लगा दें। ठीक है,
तो हम लोग क्या किए कि ये अपने मन से लगाए। तो और रेशियो का रूल है कि कभी भी फ्रैक्शन में हो और इस तरह से बराबर में हो तो आप समझेंगे कि ये ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से अगर हम लोग जोड़ दें तो रेशियो वही प्राप्त होगा। ठीक है, रेशियो वही मिलेगा। कहने का मतलब है PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG बटे नीचे में PB प्लस QD प्लस RF अब प्लस HH, ये बराबर 1/3 ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये रेशियो का रूल है कि जब भी कभी रेशियो में इस तरह से हो तो आप जो है ऐसा करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप करेंगे तो ये आसानी से बनेगा। होता क्यों ऐसा होता क्यों है कि आप ये समझिए कि रेशियो में अगर हम लोग कहें कि ये इसको कुछ मान लें तो PA बराबर 1 के मानेंगे, PB बराबर 3 के हो जाएगा, QC बराबर 1 के, QD बराबर 3 के, ये RE बराबर 1 के, RF बराबर 3 हो जाएगा, यानी SG बराबर 1 के और SH बराबर 3 के। अगर ये सब को ऊपर वाले को जोड़ दें तो इसका मतलब 4K हो जाएगा, 4K हो जाएगा। देख लीजिए कि अगर हम लोग माने हुए हैं तो इसको जोड़ेंगे तो ये 4 बार जोड़ेंगे, 4 तिया 12K हो जाएगा। अब फिर चूंकि ऊपर वाला को ऊपर जोड़े हैं, नीचे वाला नीचे जोड़े हैं, देखिए रेशियो कटाइए 1/3 के ही बराबर होगा। क्या ठीक है? यानी इसीलिए ऐसा होता है कि आप रेशियो मोटा मोटी हमेशा ऐसा समझेंगे, जब भी इस तरह का बात आएगा ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे से जोड़ेंगे और रेशियो वही प्राप्त हो जाया करेगा। ये रेशियो का बेसिक रूल है, ये भी आप जानेंगे, इसलिए सवाल ये लिया भी गया। और इसको एडवांस में भी सवाल पूछता है, अलजेब्रा में भी करके इसको सवाल को इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जो है लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी चैनल को करेंगे। साथ साथ जो है आप बच्चे को दूर दूर तक शेयर करके जो है पहुंचावें, ताकि जो बच्चा अभी बैठा हुआ है घर पे और कंपटीशन का तैयारी कर रहा है वो जो है वीडियो को देखे और उससे जो है लाभ उठा सके। चूँकि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं और जो है टाइप बाय टाइप वीडियो मिलते रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि A/3 बराबर B/4 और C/7। तो ये 7A माइनस 4B प्लस 3C। अच्छा ये तो सवाल ले लिए भाई। अगला सवाल है कि A/, इसी तरह का जो अभी पहले जस्ट सवाल पढ़ा है वही सवाल, B प्लस C माइनस A, और दूसरा है B/A प्लस C माइनस B, और तीसरा है आपका C/A प्लस B माइनस C बराबर K। ठीक है, तो K का वैल्यू तो आप अभी जस्ट हम बताएं कि जब भी रेशियो में कांस्टेंट राशि के बराबर सब बराबर हो तो आपको पूछा गया है, और इसमें पूछा क्या जा रहा है, पहले ये K का वैल्यू पूछा जा रहा है, K बराबर पार्ट, K बराबर पार्ट। तो 1/A है, B/, है, C/, इतना है। तो हम लोग ये कहें कि अगर हम ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाला को नीचे से जोड़ दें तो क्या K के बराबर आना चाहिए कि नहीं? अभी जस्ट जो हम लोग चीज़ पढ़ रहे थे, तो ऊपर वाले को जोड़ दें, ऊपर वाले के बराबर A प्लस B प्लस C, नीचे को जोड़ेंगे सबको, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो A से A कट जाएगा, और देखिए आपका C से C कट जाएगा, B से वो B कट जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, B प्लस C और A, यानी A प्लस B प्लस C बचा। नहीं समझ में आया? ये सब को हम लोग जोड़ दिए, ऊपर वाले को ऊपर जोड़े तो A B C आया, नीचे वाले को नीचे से जोड़े तो जब जोड़ेंगे तो ये देखिए A से A कट जाएगा, C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, जो प्लस माइनस में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से ऊपर कट रहा है, तो ये हम लोग का कट के हो जाएगा 1 बराबर K, और K का वैल्यू 1 निकल जाएगा। ठीक है, K का इस तरह से यहाँ निकाल सकते हैं कि ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से जोड़ दें तो हम लोग को ये रेशियो प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको जानना है। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं हम लोग, आज लास्ट का सवाल। (4x² माइनस 3y²) ये सवाल है, और बटे 2x² प्लस 5y² 12/19। तो ये जो है हम लोग कोना कोनी गुना कर लें तो
19 चौके 76 एक्स स्क्वायर माइनस 19 तिया 57 वाई स्क्वायर बराबर 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 पंचे 60 वाई स्क्वायर। और इसको हम लोग इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 5 52 एक्स स्क्वायर बराबर इधर करें तो 7 और 6 5 11 वाई स्क्वायर। 13 चौके 52 13 8 74 से 13 17 से यानी 9 बार में एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर हो गया तो ये हो जाएगा 9 बटे 4। तो एक्स बटे वाई हो जाएगा √9 बटे 4 यानी 3 बटे 2। और यही आपसे रेशियो पूछा जा रहा था कि बताइए एक्स इज टू वाई क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ, बस कोना कोनी गुना की है, एक्स वाई का वैल्यू निकाल दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। अगला वीडियो जो है फिर आपको जो है मिलेगा। और हम चाहते हैं कि आप जो है अगर आपको समझ में आवे तो निश्चित रूप से आप वीडियो को शेयर किया करें और दूर दूर तक बच्चे को पहुँचाइए। क्योंकि हम जो है हम चाह रहे हैं कि उस तरह से पढ़ा रहे हैं कि हमको लगता है कि बेसिक से एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, जो कि मतलब जो लोग कोर्स खरीद के पढ़ता है उस तरह का चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं पूरा जो जब तक लॉकडाउन है पूरा जो है चैप्टर बाय चैप्टर धीरे धीरे पढ़ा के ख़त्म करें। ठीक है, धन्यवाद।